रूल नंबर 22। समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमजोर हो तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें, इसके बजाय समर्पण करने का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़ा होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार का समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीतने न दें, इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दें। दूसरा गाल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर देते हैं। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। शक्ति के क्षेत्र में हम अक्सर इस कारण मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि हमें अपने दुश्मनों की चालों पर जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस अति प्रतिक्रिया की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है जिनसे हम बच सकते थे। इसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया भी होती है क्योंकि जब हमारा दुश्मन भी अति प्रतिक्रिया करता है, हमारी पहली इच्छा हमेशा प्रतिक्रिया करने की होती है। जब हम पर आक्रमण होता है तो हमारे मन में भी पलटकर आक्रमण करने की इच्छा होती है, लेकिन अगली बार जब कोई आपको धक्काए और आप प्रतिक्रिया करने लगे तो इसे आजमा कर देखें। विरोध न करें या पलटवार हमला न करें, बल्कि समर्पण कर दें। दूसरा गाल भी आगे कर दें, झुक जाएं। आप पाएंगे कि इससे अक्सर आपके शत्रुओं का व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप पलटवार करेंगे, शक्ति में प्रतिक्रियाएं करेंगे, लेकिन आपके विरोध ने करने से वे विचलित हो जाएंगे और उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। समर्पण करके आप दरअसल स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं क्योंकि आपका समर्पण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया है। समर्पण की तरकीब का सार यह है, अंदर से आप दृढ़ रहें लेकिन बाहर से आप झुक जाएं। गुस्सा होने का कारण मिलने के कारण आपके विरोधी अक्सर बौखला जाते हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि वे इसके बाद आप पर और आक्रमण करेंगे। इस तरह से आपको इतना समय और जगह मिल जाती है जिसमें आप उन्हें नीचे गिराने की योजना बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रूर और आक्रामक व्यक्ति के खिलाफ लड़ता है तो समर्पण की तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। कई मामलों में लड़ने के बजाय समर्पण करना बेहतर होता है। अधिक शक्तिशाली विरोधी के सामने जब आपकी हार तय हो तो अक्सर भागने के बजाय समर्पण करना ज़्यादा अच्छा होता है। भागने से आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन आपका विरोधी अंततः आपको पकड़ ही लेगा। इसके बजाय अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का मौका मिलेगा और आप मौका मिलते ही उस पर अपने जहरीले दांत गड़ा सकते हैं। 473 ईसा पूर्व में प्राचीन चीन में फूजियों के युद्ध में वू के शासक ने यू के राजा गुजियन को बुरी तरह हरा दिया था। गुजियन भागना चाहता था, लेकिन उसके सलाहकार ने उसे यह सलाह दी कि वे समर्पण कर दे और वू के शासक की सेवा करें ताकि वे सोच विचार करके बदला लेने की योजना बना सके। उसकी सलाह पर अमल करते हुए गुजियन ने वू के शासक को अपनी सारी संपत्ति दे दी और राजा के अस्तबल में सेवक का काम करने लगा। 3 साल तक वह वू के शासक के सामने झुकता रहा। आखिरकार वू के शासक को उसकी वफादारी पर भरोसा हो गया और उसने उसे घर लौटने की इजाज़त दे दी। बहरहाल गुजियन ने इन 3 सालों में बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली थी और बदले की योजना बना ली थी। जब वो राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और आंतरिक उथल पुथल के कारण राज्य कमजोर पड़ गया और गुजियन ने सेना इकट्ठी की और वू पर हमला करके उसे आसानी से जीत लिया। समर्पण में शक्ति होती है, इससे आपको जबरदस्त प्रतिशोध की योजना बनाने का समय मिल जाता है। अगर आप गुजियन भाग गया होता तो उसे यह मौका कभी नहीं मिलता। शक्तिशाली हमेशा परिवर्तनशील होती है। चूंकि इस खेल की प्रकृति ही गतिशील है और संघर्षमयी है, इसलिए शक्तिशाली लोग अंततः नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप पाएं कि आप स्थायी तौर पर कमजोर हो गए हैं तो दोबारा शक्तिशाली बनने के लिए समर्पण की तकनीक आदर्श है। यह तकनीक आपकी महत्वाकांक्षा को छिपा देती है। यह आपको धैर्य और आत्म नियंत्रण भी सिखाती है, जो इस खेल के प्रमुख गुण हैं। इसके अलावा इसके कारण आपने अपने विरोधी के एक समात पतन का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं।
अगर आप भाग जाते या पलटकर लड़ते हैं तो लंबे समय में आप नहीं जीत सकते। अगर आप समर्पण कर देते हैं तो लगभग हमेशा जीत आप ही की होती है।